मध्य प्रदेश के दमोह जिले के बांसा तारखेड़ा गांव में सोमवार को हुई 3 हत्याओं के मामले में पुलिस ने दमोह के कॉलोनाइजर रॉकी सुरेखा और उनके मैनेजर मोनू प्रजापति को भी आरोपी बना लिया है। दमोह एसपी श्रोतकृति सोमवंशी ने गुरुवार देर शाम बताया, गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने यह खुलासा किया है, हत्याकांड में उपयोग किए गए पिस्टल, कंपनी की बाइक और कुछ पैसे रॉकी सुरेखा और उनके मैनेजर मोनू प्रजापति ने मुहैया कराए थे। होटल द ग्रैंड पैलेस, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, पता है साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर। इसके बाद बुधवार रात पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने उनके ठिकाने पर दबिश दी, लेकिन वह फरार हो चुके हैं। पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश में जुटी हैं। बता दें कि सोमवार को बांसा तारखेड़ा गांव में होमगार्ड सैनिक रमेश विश्वकर्मा, उनकी बेटी उमेश विश्वकर्मा और भतीजे विक्की विश्वकर्मा की राजा विश्वकर्मा, गोलू विश्वकर्मा और सजल विश्वकर्मा ने हत्या कर दी थी। आरोपी घटना के बाद फरार हो गए थे। पुलिस ने एक दिन बाद हत्याकांड से जुड़े 2 आरोपियों को और एक षड्यंत्र के मामले में जुड़े आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। हत्याकांड से जुड़ा एक आरोपी सजल विश्वकर्मा अभी भी फरार है। मामले में मृतक के परिजनों का आरोप था कि हत्याकांड में कॉलोनाइजर रॉकी सुरेखा का हाथ है। इसके बाद पुलिस ने जानकारी जुटाना शुरू किया। पकड़े गए आरोपियों ने इस बात को कबूल किया है कि आरोपी कॉलोनाइजर रॉकी सुरेखा और उसके मैनेजर मोनू प्रजापति ने हथियार, पैसे और बाइक उपलब्ध कराई थी। इसके बाद कॉलोनाइजर सुरेखा और उनके मैनेजर प्रजापति पर हत्या में षड्यंत्र रचने की धारा 120B के तहत आरोपी बनाया गया है। हालांकि आरोपी फरार है, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अब बांसा का जो ट्रिपल मर्डर था, उसमें शुरू में जो 3 मुख्य आरोपी उनके नाम सामने आए थे, उसमें से 2 को हमने गिरफ्तार किया था। उन 2 से पूछताछ के दौरान हमने और लोगों के नाम इसमें इजाफा किए हैं इस पूरे मामले में। पहला नाम तो जो कॉलोनाइजर है रॉकी सुरेखा, उनका नाम इसमें शामिल किया गया है, जिसने कि हथियार की सप्लाई करवाने में और पैसे से मदद करने में लोगों को हेल्प की थी। उसके साथ रॉकी सुरेखा का जो मैनेजर है मोनू, जिसका असली नाम सतीश है, उसको भी इसमें शामिल किया गया है, क्योंकि हथियार की सप्लाई इसके थ्रू ही करवाई गई थी और जिन हथियारों से हत्या कारित की गई वो इनके द्वारा ही दिए गए थे। अब इन दोनों आरोपियों का नाम बढ़ा दिया गया है। कल रात में पुलिस द्वारा इनके निवास पर, घर पर दबिश दी गई थी, जहां से ये फरार हैं। हमारी 3-4 टीमें अभी भी क्षेत्र में लगी हुई हैं और हम होपफुल हैं कि इनको जल्दी हम पकड़ के इस मामले में न्यायालय पेश करेंगे। परिवार ने आरोप लगाया कि दबा दिया था, पुलिस ने बता दिया आरोपी को। नहीं, ऐसा कोई आरोप मुझे लगता नहीं कि वाजिब है। हम लोग पहले से ये बात बोल रहे थे कि हम साक्ष्य के आधार पर लोगों के नाम बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से लोगों से बातचीत हुई, जो उनसे पूछताछ में तथ्य सामने आए और जो भी जिस भी प्रकार के तथ्य आते जा रहे हैं, हम उसको वैसे वैसे शामिल कर रहे हैं। आगे भी अगर किसी व्यक्ति का और नाम इसमें आता है तो हम उसमें बेशक उसको शामिल करेंगे और निष्पक्ष विवेचना करेंगे। लगातार आपको काफी दबाव बताया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव था काफी बचाव। बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि चूंकि वो बड़े प्रतिष्ठित यहाँ के बिल्डर हैं और उनका नाम इसमें नहीं शामिल किया जाना चाहिए, इस तरह के कृत्य में वो शामिल नहीं होंगे। पर जो सही बात है और जो इसमें स्पष्ट विवेचना की गई है, उसमें आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वो इतनी महंगी पिस्टल्स उनके पास से लेके आए थे और इसलिए हमने उनको उसमें शामिल किया है। इसके साथ साथ जो परिवार के जनों की वो मांग थी कि जिस शिकायत जांच पर ठीक से जांच नहीं की गई और उसके फलस्वरूप ये घटना कारित हुई थी, उस तत्वाधान में भी हमने उस विवेचक को और चौकी प्रभारी को भी वहां से निलंबित करके लाइन अटैच कर दिया। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डीलक्स रूम, फील द कंफर्ट, इंडोर डोरमेट्री हॉल, बैंक्वेट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विशाल पार्किंग एरिया, स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ, CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस, साईं वाटिका के पास, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश।